नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आए हैं पुष्पा 2 जीके सीरीज में। झुकेगा नहीं साला। तो सबसे पहले आज सैर करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की सैर करने से पहले यह ध्यान में रखना जरूरी है कि उसका नक्शा क्या कहता है बच्चों। तो नक्शा कहता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है बच्चों? कोलकाता। तो सबसे पहले तो इसे दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है। कितनी? दो। और 1 2 3 4 5 6 और 6 राज्यों की सीमाएं, यानी दो अंतरराष्ट्रीय और 6 राज्य। कितने राज्य? 6 राज्य। तो सबसे पहले आइए ऊपर की ओर से जाते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। इसी के साथ में आइए आसाम की राजधानी दिसपुर। आसाम के गुक्खा शुरू। कौन सी नदी है बच्चों? ब्रह्मपुत्र। यह सवाल कितने बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भैया आसाम को दुख देने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ में आइए बांग्लादेश की ओर बढ़ते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 लगती हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इसी के साथ में नीचे की ओर से बंगाल की खाड़ी लगती है एक साइड से। आइए इधर आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है बच्चों? कोनिस बर्गर। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर बर्गर खाना है तो कहाँ जाना है? भुवनेश्वर जाना है। इसी के साथ में 2 वास्तुकलाएं देखते हैं बच्चों यहाँ की, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। तो ये थोड़ा नीचे का मिटा देंगे। 2 वास्तुकलाएं। तो वो 2 वास्तुकलाएं कौन सी है बच्चों? सबसे पहले तो कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर? कोणार्क, जिसका उपनाम क्या है? ब्लैक पैगोडा। क्या है उपनाम? ब्लैक पैगोडा। इसी के साथ में जगन्नाथपुरी की यात्रा। कौन सी यात्रा? जगन्नाथपुरी यात्रा। भारत की सबसे बड़ी यात्रा कौन सी है? जगन्नाथपुरी। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करता कौन है? नरसिंहदेव प्रथम। और जगन्नाथपुरी अनंतवरम देवा। कौन है बच्चों? अनंतवरम देवा। यानी ओडिशा से 2-3 चीजें जो सीखना है हम बच्चों। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वास्तुकार कोनिस बर्गर, और 2 वास्तुकलाएं कौन सी? कोणार्क मंदिर और जगन्नाथपुरी की यात्रा। तो कोणार्क मंदिर का उपनाम क्या है? ब्लैक पैगोडा, जिसका निर्माण करता कौन है? नरसिंहदेव प्रथम। इसी के साथ में जगन्नाथपुरी की यात्रा जो फेमस है, जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करता कौन है? अनंतवरम देवा। आइए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची। बिहार की राजधानी पटना। पटना का पुराना नाम क्या है बच्चों? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तो बच्चों यह बिहार लगता है, थोड़ा बिहार को भी जान लेते हैं, एक बार जानना जरूरी है। बिहार की राजधानी पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटली शहर को किसने बसाया? राजा उदयन। कौन सा राजा? राजा उदयन। तो राजा उदयन का वंश कौन सा था बच्चों? यह भी आपको बताना है। राजा उदयन। तो राजा उदयन का वंश कौन सा था? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र उदयन। और इसी वंश को पितृ हत्यात्मक वंश कहते हैं। कौन सा वंश? पितृ हत्यात्मक।
तो ये थोड़ी सी तो जानकारी हम सभी ने जान ली है। बिहार की राजधानी पटना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। इस शहर को किसने बनाया? राजा उदय ने, जिसका वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार, राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र राजा उदय, जिसने पटना नामक शहर बसाया था। तो पाटलिपुत्र, यह पाटलिपुत्र बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है कि पाटलिपुत्र सोन एवं गंगा नदी के किनारे बसाया था। कौन सा? सोन एवं गंगा। तो इन सभी सवालों को पूछा जाता है। इसी के साथ में नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो बच्चों इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक बार पूरे बोर्ड को देख लेना है। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीटेशन कर लेते हैं। सिक्किम गंगटोक, भूटान की राजधानी थिम्पू, आसाम की राजधानी दिसपुर, आसाम के दुक्काशु ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ में बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसी के साथ में बंगाल की खाड़ी लगती है। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वास्तुकार पुनीश बर्गर। वास्तुकला है कोणार्क मंदिर और जगन्नाथपुरी की यात्रा। कोणार्क मंदिर का उपनाम ब्लैक पगोड़ा, जिसका निर्माण करता कौन है? नरसिंहदेव प्रथम। इसी के साथ में जगन्नाथपुरी की यात्रा अनंतवरम देवा। और कोणार्क का मंदिर किस नोट पे है? 10 रुपए की। आप सभी ने वह गाना तो सुना होगा, थारा पैसा थारी दौलत। भाई इसको भी देख लो एक बार। थारा पैसा थारी दौलत कुछ तो काम में आएगी। तो किस काम में आएंगी भाई? 10 रुपए की नोट। कोणार्क मंदिर के चित्र के निर्माण किस पे है? 10 रुपए की नोट पे भैया। तो इन सभी को आपने देख चुके होंगे। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। तो यह बहुत आसान बात है कि कोलकाता का उपनाम क्या है। कोलकाता का उपनाम राजवाड़ों का शहर। राजवाड़ों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। इसी के साथ में यहाँ की भाषा क्या है? बांग्ला। यहाँ की राजभाषा बांग्ला। यहाँ का पशु भारतीय हाथी। कौन सा हाथी? भारतीय हाथी। हाथी चल मेरे साथी। यहाँ जिले कितने हैं? 20। लोकसभा, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42। राज्यसभा, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। और मैं हर बार आपको एक सवाल करवाता हूं जो आप सभी को ध्यान में रखना जरूरी है कि लोकसभा की कलम और राज्यसभा की कलम। तो सबसे पहले राज्यसभा आती है, तो राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81। ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में यहाँ का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है बच्चों? कोलकाता में। इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ हो गया? कोलकाता। यहाँ का प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार क्या है? दुर्गा पूजा एवं काली पूजा। यानी सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला कोई त्योहार होगा तो अपनी माता का, तो कौन सा? दुर्गा पूजा एवं काली पूजा। इसी के साथ में यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान क्या देखना है? राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले आ गया सुंदरबन। कौन सा आ गया? सुंदरबन। जल्दापारा। कौन सा? जल्दापारा, जिसे क्या कहते हैं? जलपाईगुड़ी। जिसे क्या कहते हैं? जलपाईगुड़ी। यानी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ में नेवोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल।
बक्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। तो इन सभी को आपको ध्यान से याद करना है। तो सबसे पहले कोलकाता का उपनाम, राजवाड़ों का शहर। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली। भाषा बांग्ला। पशु भारतीय हाथी। जिले 20। लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की 16। तो बच्चों लोकसभा की सीटें ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा की इलेक्शन की बात हुई है और लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो चुका है, तो यह सीटें पूछना वाजिबी है बच्चों, सही बात है ना? तो ध्यान में रखना भी जरूरी है। इसी के साथ में राज्यसभा की सीटें 16। उच्च न्यायालय कोलकाता। प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा एवं काली पूजा। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन जल्दापारा, जिसे क्या कहते हैं? जलपाईगुड़ी। नेवोली राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान। इन सभी को ध्यान में रखना आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य। इन सभी को मिटा देते हैं तो अभी बढ़ते हैं प्रमुख स्थल की ओर। प्रमुख स्थल में सबसे पहले बच्चों को कोलकाता लेते हैं। तो कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कलकत्ता। क्या था? कलकत्ता। कोलकाता का उपनाम क्या है बच्चों? राजवाड़ों का शहर। राजवाड़ों का शहर। कोलकाता के वास्तुकार जॉब चॉर्नोक। जॉब चॉर्नोक। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? हुगली। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। इसी के साथ में कोलकाता क्या विशेष है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है बच्चों? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। यानी इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता, कोलकाता का उपनाम राजवाड़ों का शहर, कोलकाता के वास्तुकार जॉब चॉर्नोक, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। कोलकाता क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। इसी के साथ में बहुत सारे ध्यान में रखना है। यहाँ की जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यानी ये तीनों चीजें कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और बेलूर मठ का निर्माण 1687 में, 1600 नहीं बच्चों, आपको इसका ध्यान में रखना है। 1687 में स्वामी 1600 नहीं 1887 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जो यह व्यक्ति है, इनके बारे में जानना भी जरूरी है। यानी बेलूर मठ कब किया गया? 1887 में। किसने किया? स्वामी विवेकानंद। एकमेव भारतीय जो शिकागो परिषद में गए थे। कौन सी परिषद? शिकागो परिषद। शिकागो परिषद कब हुई थी? 1893 में। 1893 में। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला नारा दिया था जो सभी को सबसे ज्यादा पसंद आया था, बंधु और भगिनी। यह नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, बाकी कुछ नहीं करना है। सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रमुख स्थल में सबसे पहले कोलकाता देखा। कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता, कोलकाता का उपनाम राजवाड़ों का शहर, वास्तुकार जॉब चॉर्नोक, नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। कोलकाता में क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बॉटनिकल गार्डन पश्चिम बंगाल। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल। तो बच्चों आज
पश्चिम बंगाल को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी को वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए धन्यवाद, और हर रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, यह तो शुरुआत है, आपको सभी चीज़ों के वीडियो अप टू डेट मिलते जाएंगे। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़ गए होंगे वो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।